हेलो साथियों, तो हम आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो क्लास लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ साथियों, सिंधु घाटी की सभ्यता एवं संस्कृति के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और साथियों एक एक करके इन सबके ऐसे क्वेश्चन करवाएंगे जो कि आपकी अगर सिंधु घाटी सभ्यता यानी इतिहास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आपका छूटने नहीं पाएगा। संपूर्ण इतिहास आपको करवाने वाले हैं, लेक्चर बाई लेक्चर ये वीडियो क्लास रहेंगी। तो ठीक है, तो अब चलिए ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की गलियां थीं, तो बताइएगा सिंधु घाटी सभ्यता की गलियां कैसी थी? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, चौड़ी और सीधी थी। बाकी साथियों अगर आप लोगों को इनकी प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ चाहिए तो साथियों आप लोग वीडियो में लास्ट तक रुके रहना। मैं आपको बताऊंगा कि ये पीडीएफ आपको पढ़ने के लिए कैसे मिलेगी। साथियों ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगे, बस आप लोग वीडियो में लास्ट तक रुके रहना। ठीक है, ये सारी पीडीएफ आपको दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा क्या है? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी तो कैसी थी? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, उचित और समतावादी थी। साथियों ये पीडीएफ आपको लास्ट तक या वीडियो के बीच में हम बता देंगे कि पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी पढ़ने के लिए। ठीक है, तो बस वीडियो को लास्ट तक बने रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन क्या है? ये देखिए क्या है कि हड़प्पा के निवासी थे, तो आंसर होगा ऑप्शन बी, शहरी थे। हड़प्पा के निवासी शहरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन सी, गाय उनके लिए पवित्र थी। ठीक है, गाय उनके लिए पवित्र थी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 हड़प्पा के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, रावी नदी के तट पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? ठीक है, तो सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, ईंटों से। साथ ही उस टाइम भी ईंट चलती थी और सिंधु घाटी के जो घर ये ईंटों से बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक निम्न में से कौन से हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, मुद्राएं। ठीक है, अवशेषों में ये व्यापारिक यानी बिजनेस और आर्थिक विकास की जो ये मुद्राएं चलती थी तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उनको मुद्राएं कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, कपास। साथियों ये हड़प्पा वासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, कपास बहुत उगाते थे। ठीक है, सबसे पहले नंबर थे कपास उगाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में ये देखिए बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? ठीक है, बिना दुर्ग के। तो आंसर क्या है? आंसर होगा ऑप्शन डी, चनहूदड़ो। साथियों ये बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर था। ठीक है, साथ ही ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बस आप वीडियो में लास्ट तक रुके रहना। हड़प्पा से रिलेटेड, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जितने भी पुराने मतलब समय की जितनी भी सभ्यताएं ये सारे और जितने भी युग आए थे, ये मौर्य वंश, जितने भी वंश थे ये सारी वीडियो क्लास में करवाने वाले हैं। ठीक है, बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 में हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? बताइए किस युग की थी? आंसर होगा ऑप्शन ई, कांस्य युग की थी। कांस्य युग की हड़प्पा सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 में भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था, तो कौन सा था सबसे पुराना शहर? तो इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन ए, हड़प्पा। साथियों भारत में खोजा गया सबसे पुराना, सबसे पहला और पुराना शहर हड़प्पा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 में सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? बताओ मेन बिजनेस क्या था सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, कृषि यानी खेती करना सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मेन बिजनेस माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्या है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? बताइए, सबसे बड़ा भवन बोला है तो आंसर होगा ऑप्शन बी, धान्यागार। साथियों स्नानागार नहीं बोला है, अगर स्नानागार बोलते तो आपका आंसर ए सही होता, विशाल स्नानागार। ठीक है, अभी इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, धान्यागार। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। क्या है? पुरालेख विद्या का अभिप्राय है, तो किससे अभिप्राय है? आंसर होगा ऑप्शन बी, शिलालेखों का अध्ययन। ठीक है, शिलालेखों के अध्ययन का अभिप्राय तथा पुरालेख विद्या से है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो बताइए कौन सी थी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि? आंसर होगा ऑप्शन सी, अज्ञात लिपि। ठीक है, अज्ञात लिपि थी सिंधु घाटी सभ्यता की। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 16 देवी माता की पूजा संबंधित थी तो किससे संबंधित थी देवी माता की पूजा? आंसर होगा ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ ही देवी माता की पूजा इन्हीं से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या है क्वेश्चन नंबर 17 में अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन बी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। ठीक है, अपवाह तंत्र का निर्माण किया था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर होगा 18 क्या है क्वेश्चन नंबर 18 में निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन डी पी एस वत्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 क्या है पैमाना की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर थी? तो ये बताइए खोज कहाँ पर हुई थी? आंसर होगा ऑप्शन डी लोथल में। साथियों इसकी खोज लोथल में हुई थी। किसकी? कि मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उस टाइम पैमानों की खोज करते थे। ये पता चला था हमें लोथल से पता चला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कालीबंगन किस प्रदेश में विद्यमान है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी राजस्थान में विद्यमान है। ये पड़ा होगा कालीबंगन राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्या है क्वेश्चन नंबर 21 में निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से उपयोग किया जाता था? तो आंसर होगा टेराकोटा। ये टेराकोटा नाम का एक मुख्य द्रव्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? बताइए कौन था खोजकर्ता? आंसर होगा ऑप्शन डी दयाराम साहनी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज मतलब दयाराम साहनी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 23 में सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? तो आंसर होगा नृत्य करती हुई बालिका। यही इसकी एक महत्वपूर्ण रचना थी सिंधु घाटी के लोगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 24 सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं? तो इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन सी गाय। ठीक है, ये टेराकोटा में ये पालतू जानवर विद्यमान नहीं है गाय, बाद बाकी भैंस भेड़ सूअर ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 क्या है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? बताइए। तो आंसर होगा ऑप्शन डी 1922 ईस्वी में। अगर कहा जाए सिंधु घाटी सभ्यता की खोज तो आप 1921 कर देना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 क्या है लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त संबंधताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर है ऑप्शन ए सिंधु घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्या है क्वेश्चन नंबर 27 में सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह माना जाता है यह है लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 अब आ गई क्वेश्चन नंबर 28 पे क्या आया देखिए वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति ये आ गई क्वेश्चन नंबर 28 पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे क्या बोला गया है। क्या है वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था? तो बताइए जो वैदिक आर्य जो आए थे उनका प्रमुख भोजन क्या था? इनका प्रमुख भोजन माना जाता है ऑप्शन बी यानी दूध और उससे बने उत्पाद। क्या है दूध और इसके उत्पाद यानी दूध और उससे बने जो उत्पाद होते थे ये वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। साथियों अब वैदिक सभ्यता स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है तो कौन सा है महत्वपूर्ण ग्रंथ? आंसर होगा ऑप्शन सी सुलभ सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 क्या है देखिए निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? तो इसका जो आंसर होगा यह ऑप्शन है ऋग्वेद। ठीक है, तो साथियों ये ऋग्वेद में क्या है ऋग्वेद में साथियों प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में एक सूचना दी गई है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 क्या है इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो बताइए किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो आंसर होगा ऑप्शन डी तंबाकू। साथियों वैदिक काल के लोगों को तंबाकू उगाने का ज्ञान नहीं था। बाद बाकी गेहूं जौ चावल ये सब करते थे, ये लोग तंबाकू नहीं उगाते थे क्योंकि तंबाकू तो बाहर के लोगों ने आकर सिखाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? तो बताइए कौन सा अन्न? आंसर होगा
ऑप्शन ए जौ। ठीक है, जौ जो अन्न था ये मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो कौन सा विकल्प सही है? तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, पहले आता ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास। पहले बच्चे को ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए, फिर जब शादी हो जाए तो गृहस्थ आश्रम जीना चाहिए, फिर वानप्रस्थ यानी कि 50 साल के बाद वन में, ठीक है, फिर इसके बाद संन्यास लेना चाहिए 75 साल के बाद। इस तरीके से पूरे 0 से लेकर 100 साल तक 4 आश्रम माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहा गया देखिए, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? बताइए किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन डी, तांबा। ठीक है, तांबा धातु का प्रयोग पहले किया गया था वैदिक लोगों के द्वारा, तांबा यानी कॉपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, प्रारंभिक कार्यों के बारे में निम्नोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? बताइए कौन सा सही नहीं है वो बताना है। ठीक, बाद बाकी सब सही है, एक सही नहीं है, वही वाला बताना, आंसर सही होगा। ठीक है, तो आंसर होगा इसका जो है ऑप्शन डी, ये वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये कथन सही नहीं है। बाद बाकी वे संस्कृत बोलने वाले थे, ये सही है। वे घुड़सवारी किया करते थे, वही वे कई झुंडों में भारतवर्ष पहुंचे, ये सही है। बाद बाकी अगर ये बोला जाए वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये गलत है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, वेद शब्द का अर्थ है? क्या है वेद शब्द का अर्थ? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, आरंभिक वैद काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, तो किस पर आधारित थी वर्ण व्यवस्था? इसका जो आंसर होगा यह ऑप्शन सी, व्यवसाय पर। साथियों आरंभिक काल में जो वर्ण व्यवस्था ये बिजनेस पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, आर्य आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रही, क्योंकि, बताइए क्योंकि सफल रही? इसका सही आंसर क्या है? आंसर होगा ऑप्शन डी, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? बताइए। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद से लिया गया है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 40, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे, इस तथ्य से पुष्ट होता है कि, क्या पुष्ट होता है? आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्या है कि इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं, अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे और पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गायें होती थीं, ना कि जमीन। साथियों ये सभी तथ्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है सत्यमेव जयते? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो बताइए पहला यूरोपियन कौन था जिन्होंने आर्यों को एक जाति का कहने वाला कहा था? तो वो कौन सा यूरोपियन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एच विल्सन। इसका सही आंसर ये होगा, यूरोपियन एच विल्सन था जिसने आर्यों को एक जाति का कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो इसका सही आंसर क्या है? आंसर होगा ऑप्शन डी, लोहार और लोहारगिरी, ये व्यवहार में नहीं लाई गई थी आर्यों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? बताइए इसको क्या कहते थे जो कर वसूला जाता था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बलि। उसको ये लोग बलि बोलते थे, जो कर वसूलते थे उसको बलि कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? इसका सही आंसर क्या है? आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रमण के नाम से जाना जाता था। उनको श्रमण के नाम से जाना जाता था, जो वेद विरोधी, ब्राह्मण विरोधी और धार्मिक अध्यापकों को, ठीक है, ठीक, और धार्मिक अध्यापकों को बोला जाता था श्रमण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजेय
याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गार्गी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। क्या है? भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है? तो बताइए, संगीत के लिए कौन प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सामवेद। ठीक है, सामवेद की संहिता में। साथियों, अगर संगीत और गाने से रिलेटेड आ जाए तो ये सामवेद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। साथियों, अब धार्मिक आंदोलन चालू हो गए हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या है धार्मिक आंदोलन क्वेश्चन में? ये आप लोग देखिए, क्या है? बुद्ध ने अपना प्रथम संदेश कहाँ पर दिया था? तो बताइए, कहाँ पर दिया था बुद्ध ने अपना पहला धर्म संदेश? तो इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन डी, सारनाथ, यानी वाराणसी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, सारनाथ वाराणसी में बुद्ध ने अपना प्रथम संदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था? तो बताइए, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन डी, लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? तो बताइए, कहाँ आयोजित की गई थी प्रथम बौद्ध परिषद? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजगृह। साथ ही प्रथम बौद्ध परिषद राजगृह में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, 51। क्या है? भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे? बताइए, भगवान बुद्ध ने अपने प्राण कहाँ त्यागे थे? तो इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन डी, कुशीनगर। साथियों, बुद्ध भगवान ने अपने प्राण कुशीनगर में त्यागे थे। जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, याद रखना। और प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ यानी वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। क्या है? पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन सी, हर्ष ने। साथियों, पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन हर्षवर्धन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। क्या है? बुद्ध का अर्थ है? बताइए, बुद्ध का अर्थ क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह ऑप्शन ए, ज्ञान प्राप्त करना। बुद्ध का अर्थ ज्ञान प्राप्त करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। क्या है क्वेश्चन नंबर 54 में? एक मिनट। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बताइए, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन सी, शाक्य वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। क्या है? अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? तो बताइए, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन डी, गुप्त काल से। अजंता की कलाकृतियां ये गुप्त काल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। क्या है? किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद प्रचार के लिए किया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा यह ऑप्शन सी, पाली। यदि पाली भाषा का ज्यादातर प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। क्या है? बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? बताइए, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? अभी क्वेश्चन हमने करवाया था, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, सारनाथ वाराणसी में दिया था। ठीक है, वही रिपीट होके आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या है कि निम्न में से बुद्ध साहित्य की पहचान कीजिए? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, त्रिपिटक। बौद्ध साहित्य ये त्रिपिटक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 यानी 59। बुद्ध बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता था? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन सी, ए, बी तथा सी। क्या ए, बी, सी में है? दुनिया दुखों से भरी है। ठीक, ये भी विश्वास करता था। और लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, और यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। ठीक है, ये तीन जो थे मतों पर विश्वास करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। क्या है? त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, तो किससे संबंधित है त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ? आंसर होगा ऑप्शन बी, बौद्धों का। बौद्धों का ये त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 61। क्या है? बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। वो दो वर्ग कौन से थे? आंसर होगा ऑप्शन डी, स्त्रियां एवं शूद्र। उन्होंने बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़ा था, स्त्रियों और शूद्रों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? बताइए, आरंभिक यानी प्रारंभ के जो बौद्ध साहित्य थे वो किस भाषा में रचे गए थे? तो इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन ए, पाली भाषा में रचे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। क्या है? चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो बताइए, किसके द्वारा किया गया था? इसका जो सही आंसर होगा यह ऑप्शन बी, महायान संप्रदाय के द्वारा
किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 क्या है, निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? बताइए पवित्र ग्रंथ बौद्धों का कौन सा है? इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी, त्रिपिटक, बौद्धों का त्रिपिटक। ये तीसरी बार क्वेश्चन आया है, याद रखना, रिपीट करके आ रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या है, बौद्धों के विश्वास अनुसार गौतम बुद्ध का पहला अवतार किसे माना जाता है? ठीक है, बताओ गौतम बुद्ध का पहला अवतार किसे माना जाता है? बुद्धों का एक विश्वास है। तो इसका सही आंसर क्या है? आंसर होगा ऑप्शन बी, मैत्रेय। बौद्ध गौतम बुद्ध का पहला अवतार, अगला अवतार, ठीक है, मैत्रेय को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 66 में क्या है, देखिए धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे, किसमें, कहाँ प्रकट हुए थे? तो इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन सी, बुद्ध के काल में। बुद्ध के काल में धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 क्या है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्णन का काम सबसे पहले शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन बी, सातवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 क्या है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? बताइए प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पाली पाठ में, यानी पाली भाषा में प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 क्या है, निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाम साध पाकसिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 में है, बुद्ध का प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर बताइएगा क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा, मतलब बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बोध गया में। यानी बोध गया में उनको धर्म का ज्ञान हुआ था। ठीक है, ज्ञान का बोध हुआ था, उसी को बोल रहे हैं। प्रबोध कहाँ हुआ था? तो ये बोध गया में हुआ था ज्ञान प्राप्त। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ? तो इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन ए, जन्म से संबंधित है बुल, यानी सांड। क्वेश्चन नंबर 72, बुद्ध धर्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? बताओ बुद्ध धर्म संघ मिलकर क्या कहलाती हैं? आंसर होगा ऑप्शन ए, त्रिरत्न। ये तीन रत्न है, त्रिरत्न। ठीक, बुद्ध धर्म संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 क्या है, अफगानिस्तान में बुद्ध की दो विशाल मूर्तियों को किस स्थान पर नष्ट किया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन सी, बामियान में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 क्या है, इच्छा इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा यह ऑप्शन ए, कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 क्या है, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? मतलब बुद्ध के समय में जो शासक था, बताइए कौन सा शासक था? आंसर होगा ऑप्शन बी, बिम्बिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 क्या है, देखिए भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या है? आंसर होगा ऑप्शन सी, नालंदा में, इसे नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह ऑप्शन ए, जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 यानी महावीर का जन्म किस नाम के क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? तो इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन बी, ज्ञात्रिक गोत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? बताइए इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन डी, ऋषभ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? बताइए जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आंसर होगा ऑप्शन डी, अंग। जैन साहित्य को अंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, महावीर कौन थे? बताइए कौन थे महावीर? तो इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन बी, 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83,
प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, लॉर्ड महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? लॉर्ड महावीर की मृत्यु, तो इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन डी, पावापुरी। लॉर्ड महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, 85 में है महावीर की माता कौन थी? बताइए महावीर की माता कौन थी? आंसर होगा ऑप्शन सी, त्रिशला। महावीर की माता त्रिशला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, लॉर्ड महावीर स्वामी का 26वां जन्मोत्सव कब मनाया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा यह ऑप्शन ए, 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, अब देखिए यहाँ पे क्या आया, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत। नेक्स्ट चालू हो गया, ठीक, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत। क्वेश्चन नंबर 87 में है व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना कौन थे? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, पाणिनि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 क्या है, किस प्रकार का मृदांड पॉटरी भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन बी, उत्तरी काले पॉलिश कृत बर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, 89, क्या सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? बताइए, मतलब सिकंदर का शिक्षक यानी गुरु कौन था? तो इसका जो सही आंसर होगा यह ऑप्शन डी, अरस्तु। सिकंदर का गुरु अरस्तु को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है, तो किससे जुड़ा हुआ है सबसे पुराना लौह युग? आंसर होगा ऑप्शन ए, चित्रित धूसर मृदांडों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 क्या है, देखो, निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? तो इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन बी, अजात शत्रु, जिसने अपने पिता को मारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन सी, बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 क्या है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, कहाँ हुई थी सिकंदर महान की मृत्यु? आंसर होगा ऑप्शन बी, बेबीलोन में मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, सुलेखन क्या होता है बताइए? इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन ए, सुंदर हस्तलेख, मतलब सुंदर लिखा जाए तो उसको सुलेखन कहते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, क्या क्वेश्चन नंबर 95 में, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर तीन विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्री का घर था? तो इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन बी, मिथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 क्या है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी, तो कौन सी थी प्रयुक्त भाषा? आंसर होगा ऑप्शन ए, संस्कृत भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित मगध के राजवंशों का कालानुक्रम लिखिए, मतलब काल का क्रम बताइए नंबर बाई नंबर। तो इसका जो सही आंसर होगा यह ऑप्शन सी, पहले 4 फिर 2, यानी पहले आया था हर्यक वंश नंबर 1 पे, फिर इसके बाद दूसरा पे आया था शिशुनाग वंश, फिर तीसरे नंबर पे आया था कौन सा, तीसरे नंबर पे आया था वन यानी नंद वंश, फिर इसके बाद आया था मौर्य वंश। ठीक है, तीसरे नंबर पे नंद वंश, चौथे नंबर पे मौर्य वंश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, हेरोडोटस को माना जाता है, क्या माना जाता है? आंसर होगा ऑप्शन ए, इतिहास का जनक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, महाभाष्य लिखा था, तो किसने लिखा था महाभाष्य? आंसर होगा ऑप्शन डी, पतंजलि ने। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 यानी 100 क्वेश्चन, 100वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये, क्या सिकंदर, अलेक्जेंडर और पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के सामने आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन बी, झेलम नदी के तट पर पड़ाव डाला था। ठीक साथियों, आज की वीडियो क्लास के क्वेश्चन इतने ही थे, 100 क्वेश्चन। इसी तरह की लेक्चर 1 में इसके आगे के 100 क्वेश्चन और लेकर आएंगे, जिससे कि एक एक लेक्चर करके ये सारी इतिहास यानी कि जो प्राचीन इतिहास जितने भी वंश आए थे ये सारी आपकी कवर हो जाएगी। बाद बाकी आप चाहते हो कि इसी तरीके से वीडियो क्लास लेकर आते रहें तो कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको ये वीडियो क्लास कैसी लगी। इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, इसलिए आप लोगों से बस इतना ही चाहेंगे कि वीडियो को आप लोग एक लाइक कर देना।
ठीक है? और कमेंट करके बताना कि वीडियो क्लास कैसी लगी और अगर आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ चाहिए, तो कमेंट करना, मैं आपको बताऊँगा कि ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी, ठीक है? तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।